प्रथम जीव ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने अनेक वर्षों तक तपस्या की। तब भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को प्रकट किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। और फिर ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को नारद जी को प्रदान किया, और फिर नारद जी ने इतने सारे भक्तों को यह ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार से यह ज्ञान अवतीर्ण हुआ भगवान के द्वारा, और इसको कहते हैं परंपरा, ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन टू द अदर। यह एक रिले रेस के जैसे है, और इस प्रकार से यह ज्ञान भगवत धाम से इस मृत्यु लोक, इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने का जो तरीका है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया। ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका है प्रामाणिक व्यक्ति की सेवा की जाए। He must be served. And what is service? One should ask, how can I serve you? और वो जैसा बताते हैं वैसा सेवा करनी चाहिए, और फिर विनम्र भाव से उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। तद्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यांति तज्ज्ञानम ज्ञानिना स तत्वदर्शिना। क्योंकि उन्होंने तत्व को जाना है, वे इस ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं। He can transfer that knowledge. तो उनकी सेवा करके और विनम्रता के साथ जिज्ञासा करना, जिस प्रकार से हम देखते हैं अर्जुन ने जिज्ञासा की भगवान से, परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की सुखदेव गोस्वामी से, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जिज्ञासा करते हैं अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं। एक बार कुछ समय मैं अपने गुरु महाराज के साथ तर्क कर रहा था। I entered in an argument and I was defeated. मैं हार गया, परंतु आज मैं बड़ा खुश हूं अपनी हार के ऊपर। तो यह है, it is not based on false ego that I am defeated, I am denied. ठीक है, यह है परंपरा। One need to be surrendered, और गुरु के आदेश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, वी मस्ट नो। जैसा श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, ये मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का मूवमेंट है। He never claimed the movement to be of his own, ISKCON to be his own. He always said, this belongs to my गुरु महाराज। इसलिए हमको हमेशा मालूम होना चाहिए कि यह सारा जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो सारा प्रचार कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे गुरु का है। एंड ही शुड बी सर्व्ड विथ ऑल दैट वट एवर वी आर डूइंग। दैट इज द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ वी आर प्रीचिंग एंड वी आर डेवलपिंग समथिंग एंड समवन, then that must be surely connected with the proper parampara, with the Siksha Guru and the Diksha Guru. In ISKCON structure now, Diksha Guru से connect कर पाना मुश्किल है। So it should be always, then it will be properly directed, because that person is expert in connecting everyone in the service of the mission. Service of Srila Prabhupada's mission. That is the proper understanding. अन्यथा वो हमारे अंदर गर्मी बढ़ाने का कारण करेगा। We will get puffed up, we will become under the false ego and illusion that we are the doer and we have done this. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, भक्ति नाही वेद नाही नाम एक खूब उद्धारो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। ही इज भक्ति वेदांत स्वामी। इतने सारे पुस्तकों को उन्होंने लिखा, अकल्पनीय, कैनॉट बी इमेजिन, बट ही इज सो हम्बल।
is always taking shelter of the parampara and Guru, that by their mercy I am getting this. Oh Krishna, oh Guru Maharaj, please empower my words. श्रील प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं, आप दया कीजिए, आप मुझे शक्ति प्रदान करें जब मेरे शब्द सार्थक होंगे. So this is how one should always feel, totally dependent. इस मार्ग की विधि है, एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षयो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परम तपः. एवं परंपरा, यह है परंपरा. और कालांतर में जब परंपरा के अंदर किसी प्रकार का व्यवधान आ गया तो भगवान ने फिर से उसी परंपरा को स्थापित किया. So this is very important. We understand the importance of parampara. We cannot act as individual. Always it has to be parampara. Parampara means guru and disciple. शिष्य को सेवा करके जिज्ञासा करनी चाहिए और यह ज्ञान धन के विनिमय में प्राप्त ज्ञान से विशेष है. श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, इस भौतिक संसार में आप ज्ञान प्राप्त करते हो, धन देते हो और प्राप्त करते हो. कोई भी चीज आप जाते हो, बाजार में जाते हो, मॉल में गए, आपने पैसे दिए, चीज ली. यू हैव द राइट ऑन द ऑब्जेक्ट बिकॉज यू पेड द प्राइस फॉर इट. तो उसमें कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है. यू डोंट फील ग्रेटफुल. डू यू फील ग्रेटफुल? You feel that you have favored the shopkeeper because you have paid enough price and you purchased the commodity, right? Yes or no? Yes, Prabhuji. Yes, but this is not a commodity like that. यह तो वैष्णवों की कृपा, गुरु की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है. हम तो अज्ञान का महासागर में पड़े हुए थे आंख बंद करके. उन्होंने कितना प्रयास करके हमारे नेत्रों को खोला है, तब जाकर के आज हम इस अभियान में आए हैं और हम स्थिर हो पा रहे हैं. राइट? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य. नॉट जस्ट फॉर स्पीकिंग बट फॉर रियलाइजिंग. इफ वी आर जस्ट सेइंग दिस फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, तो हम उस सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे. ठीक है? तो यह कोई धन के कारण ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता. यह ऐसे प्रामाणिक भक्त को सेवा के द्वारा प्रसन्न करके तब हम प्राप्त कर सकते हैं. गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज. अन्यथा फिर रोम की कहानी हो जाएगी. जैसे मध्यकाल में रोम में लोग पैसे दे करके स्वर्ग जाने का प्रमाण पत्र खरीदते थे. They were purchasing. This is there in the history. Right? So it is not like that. Absolutely no. और हम कभी भी उनका ऋण नहीं चुका सकते. We can never repay. आज जो हम इस स्थिति में है, सोचिए, जो जीवन शुद्ध हो रहा है, क्या ऐसा किसी भी तरह से कोई संभावना थी? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने कभी सोचा था किस रास्ते के, किस मार्ग पे हम लोग चलने वाले थे? राइट? सो दिस ग्रेट चेंज, अमेजिंग चेंज इन द लाइफस्टाइल एंड द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट बाय आवर ओन एंडेवर. दिस इज बाय द causeless mercy. This is by purely the causeless mercy. नारद मुनि ने यह प्रश्न इस संसार के कारण उत्पत्ति के विषय में अत्यंत सटीक है. नारद मुनि ने प्रश्न किया श्रील सुखदेव गोस्वामी जी से, हे भगवान, बतलाइए इस संसार के 3 विषय, 3 सब्जेक्ट्स, यह जीवात्मा, यह दृश्य जगत, this manifested world, and the purpose of it, I am unable to understand. ये जीवात्मा सृष्टि में कैसे आई
लोग नाना प्रकार का मनोकल्पना करते हैं. सो कॉल्ड साइंटिस्ट, दे आर स्पेकुलेटिंग, बट दे कैनॉट एक्सप्लेन हाउ द सोल came into existence. How? What is the origin of life? इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ. ये जो जीवन है ये कुछ रसायनों के मिश्रण से प्रारंभ नहीं हुआ. इट डिड नॉट स्टार्ट बाय a mixture of some chemicals or some elements. No. ये जीव जो है आध्यात्मिक है, स्पिरिट, इसलिए इसका नाम है स्पिरिट. मेडिकल साइंस में यहां पर 2-3 डॉक्टर हैं, आप जानते होंगे. इसकी कोई परिभाषा नहीं है, आत्मा का कोई वर्णन नहीं है, जबकि आत्मा सत्य है. आत्मा सत्य है, जीवन का कारण है. जीवन का कारण यदि केमिकल होते तो आदमी मरता ही नहीं, क्योंकि सभी प्रकार के केमिकल आप जितनी मात्रा में चाहते हो उतनी मात्रा में प्राप्त किया जा सकते हैं. तो इस आत्मा के स्रोत, द सोर्स ऑफ लाइफ इन दिस क्रिएशन एंड दिस वंडरफुल क्रिएशन, कोई भी चीज अनायास नहीं होती है. नथिंग इज एक्सीडेंटल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग. Everything is perfectly planned by the Supreme Lord. सब कुछ परम भगवान के द्वारा निर्देशित है. ठीक है, इस बात को समझने की आवश्यकता है. He is the supreme director. इसलिए कहा जाता है उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. A leaf, a blade of grass also cannot move without his sanction. It cannot move. वो परम भगवान, इसलिए यह अत्यंत प्रमाणिक विषय है. इस प्रकार की जिज्ञासा एक शिष्य के हृदय में होने चाहिए. These are the type of questions and inquisitiveness there should be. हम जाते हैं गुरु के पास, भाग्य कब उदय होगा, दुकान कब अच्छी चलेगी, बेटे की शादी कब हो जाएगी, इन प्रश्नों का समाधान दीजिए. परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी मिल रहे हैं. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी, परफेक्ट क्वेश्चंस एंड परफेक्ट आंसर्स. अभी तो हमको प्रश्न करना ही नहीं आता है. We do not know how to ask the question and what to ask. And a bona fide spiritual master, a bona fide guru will interpret everything in the right perspective. ठीक, तो ये आदर्श यहां पर हम देखते हैं. नारद मुनि ने प्रश्न किया परमात्मा के संबंध में, परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में और इस संसार की उत्पत्ति के बारे में. हाउ दिस phenomenal world came into existence. What is the source? यह मूर्ख वैज्ञानिक लोग कहते हैं इसका कोई कारण नहीं है. एक गर्म आग का गोला था, ठंडा होने लगा, और जब ठंडा होने लगा तो उसके अंदर फिर जीवन पनप गया. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर भी एटम बम गिरा, एक बड़ा धमाका हुआ, आग का गोला भी बना और ठंडा भी हुआ, परंतु वहां पर एक मच्छर भी नया पैदा नहीं हुआ उस धमाके से. लाखों लाखों लोग आज भी मर रहे हैं. पीपल आर डाइंग. देयर इज नॉट एनी क्रिएशन. क्या वहां पर इमारत बन गई? क्या वहां पर सोने की खान बन गई? क्या वहां पर हीरे और जवाहरात की खान बन गई? नो, नथिंग लाइक दिस हैपेंड. तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, थोड़ा सा उपयोग कीजिए. यह अनायास नहीं आया. हम जितना इस सृष्टि को जानते हैं उतना आश्चर्य में पड़ते जाते हैं. जब हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर के भीतर खून की एक बूंद, और खून की बूंद की बात तो छोड़ दीजिए, उस बूंद के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक छोटी सी इकाई उसके अंदर में, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन्स,
और उन जीन्स के अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सूक्ष्म है, और उस जीन के स्ट्रक्चर के अंदर एक थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाए तो प्रजाति बदल जाएगी, मनुष्य की जगह हम और कुछ हो जाएंगे। समझ रहे? तो कितना फाइनली डिजाइन किया हुआ है। क्या ये अनायास हो गया? डिड इट हैपन एक्सीडेंटली और बाय चांस? नेवर। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ध्यान से सुनिए, कई देशों में बर्फ बरसती है, बर्फ की वर्षा होती है, स्नो फ्लैक्स आकाश से, और पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा देश बर्फ से ढक जाता है। अनगिनत बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, रुई के फाहों के जैसे, और आप वो अरबों रुई के फाह, वो जो बर्फ के टुकड़ों को, अरबों टुकड़ों को यदि उठा करके मिलाओगे तो कोई दो टुकड़े एक जैसे मिलने वाले नहीं हैं। समझ में आ रहा है? वो अरबों टुकड़े, वो भी दो एक जैसे नहीं है। आप बतलाओ, अब आप करो कोई कार्य, कितने मॉडल कर सकते हो? एक नया मॉडल निकालना होता है तो इतना परिश्रम करती है कंपनी, भले ही वो टाटा हो या फोर्ड हो, इतने वर्षों का प्रयास, इतने वर्षों का परिश्रम उसमें जाता है, तब एक नया मॉडल तैयार होता है। यहां तो जितने मॉडल हैं सबके सब नए हैं, सबके सब यूनिक है। आपका भाई भी आपके बराबर जैसा नहीं है, आपकी बहन भी आपके जैसी नहीं है क्या? बतलाइए, कोई एक जैसा नहीं है। और आज की बात नहीं है, सृष्टि के प्रारंभ से यह है अद्भुत। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, हमारे पास वो आंख नहीं है कि हम ये देख सके। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, when you see something magnificent, think of the one who created that magnificent. जब कोई आप अद्भुत चीज देखते हो, सुंदर चीज देखते हो, अत्यंत प्रभावित हो जाते हो, तब उसके बारे में विचार करो जिसने वो बनाया है। समझ गए? गुलाब जामुन खा रहे हो और बनाने वाले की तारीफ नहीं करोगे तो क्या होगा? What is it? So you are appreciating the world, but you must realize and understand the source of this world. Therefore, this question of Sripad Narad Muni is very much relevant. That please explain what is the source of this world. नास्तिक जन अपने मनोकल्पनाओं को प्रस्तुत करते हैं जिनमें कार्य एवं उसका प्रतिफल वर्णन नहीं है। They cannot explain the cause and the effect. They are trying. But what is the cause of this material world? Who is the cause of, who is the source of this soul? The source of life? These questions are never discussed anywhere. उनके प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा यह दृश्य जगत एवं आत्मा का स्रोत नहीं मालूम पड़ता। हालांकि उनके उपजाऊ दिमाग में उन्होंने उनके प्रस्ताव, अनेक प्रस्ताव पेश किए हैं। नारद मुनि इन मनोकल्पनाओं की जगह सत्य को जानना चाहते थे। नारद मुनि वांटेड फैक्चुअली, नॉट मेंटल स्पेकुलेशन। प्लीज टेल मी फैक्चुअली हाउ इट ऑल हैपेंड, बिकॉज यू नो, my dear Gurudev, you know it. How do you know? You have heard it from the proper disciplic succession. Therefore, I inquire unto you. परमात्मा एवं आत्मा का संबंध का यह ज्ञान दृश्य जगत एवं सृष्टि के क्रम को बताता है। This knowledge is explaining the phenomenal world. This phenomenal world and the relationship of the soul and the super soul. यह जो संबंध है यह दिव्य है, यह स्पिरिचुअल है,
प्लीज अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली। लोग स्पिरिचुअल बात करते हैं, परंतु अधिकांश लोगों को यही नहीं मालूम कि स्पिरिचुअल होता क्या है। दे डू नॉट नो व्हाट इज स्पिरिचुअल। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, आत्मा है स्पिरिट, आत्मा है स्पिरिट, और इस आत्मा के संबंध के ज्ञान को कहते हैं स्पिरिचुअल। यदि आप कोई दूसरा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो जिसका संबंध इस आत्मा और भगवान के साथ नहीं है, तो उसे स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं। दाईं नाक बंद करके बाईं से सांस खींचो और बाईं से छोड़ करके दाईं से खींचो और ऐसा करो और वैसा करो, दिस इज नॉट स्पिरिचुअल। नाना प्रकार की कसरतें हैं, नाना प्रकार के आपके वक्तव्य, संस्कृत का श्लोक पढ़ लेना स्पिरिचुअल नहीं है। दैट इज नॉट स्पिरिचुअल। समझ? दिस इज स्पिरिचुअल। The relationship of the soul, individual soul and the spirit with the supreme spirit परमात्मा, यह आध्यात्मिक, यह ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। Any other knowledge apart from this is अज्ञान। श्री ईशोपनिषद में बताया गया, वो सब अज्ञान है, और उस अज्ञान का जितना भी संकलन करोगे भार बढ़ते जाएगा, जल्दी डूबेंगे। क्या होगा? तेज गति के साथ डूबेंगे, डूबने में समय कम लगेगा। जीव, प्रकट जगत और दोनों पर पूर्ण नियंत्रण, एवरीथिंग इज परफेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे हमने अभी चर्चा की थी, एक घास का तिनका भी नहीं हिल सकता, घास का एक तिनका भी नहीं हिल सकता। एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। जीव, प्रकट जगत एवं दोनों पर पूर्ण नियंत्रण वह जानता है कि न तो जीव ही, न ही सृष्टि अनायास प्रकट हुई है, न तो जीव बाय एक्सीडेंट प्रकट हुआ, न ही यह भौतिक सृष्टि एक्सीडेंटली प्रकट हो गई, पैदा हो गई। यह परम वैज्ञानिक, द सुप्रीम साइंटिस्ट, द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण, सर्व कारण कारणम, इसलिए ब्रह्मा जी ने बतला दिया, वे परम वैज्ञानिक इन सब के कारण है, इन सब के स्रोत हैं। यह विज्ञान भागवतम जी में बताया गया है? सृष्टि, पालन और लय, हाउ द creation has been come to existence, how it is maintained and how it is annihilated. These are the important subjects of Srimad Bhagavatam out of the 10 subjects. इन सब के संबंध एवं कारण को उन्हीं से जान सकते हैं जिन्होंने इनको सचमुच जाना है। We cannot understand it by our mental speculation. Therefore, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। इस विज्ञान को जानने के लिए उस प्रामाणिक गुरु की शरण लीजिए, वो हमें यह बतलाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।